हेलो दोस्तों। आज फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। प्रिया, 4 दिनों के बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। राहुल अपनी पत्नी प्रिया से बोले, 10 दिन में कौन सी दुनिया बदल जाएगी जो मेरी उन ख्वाहिशों को पूरा कर देगी जो पिछले 20 साल में तुम पूरी ना कर सके। प्रिया बोली, आखिर कौन सी ख्वाहिशें थीं प्रिया की जो शादी के इतने साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी थीं? ये आपको बताने वाली हूं। और आप राहुल उन्हें पूरा करने की बात कर रहा हो, जानने के लिए अतीत में चलते हैं। प्रिया और राहुल की शादी 20 साल पहले हुई थी। राहुल का कपड़ों का एक बड़ा शोरूम था। प्रिया वैसे तो ग्रेजुएट थी, लेकिन राहुल और उसके माता पिता के ना चाहने के कारण उसने नौकरी नहीं की थी। शादी के 2 साल के बाद ही उसके यहाँ बेटे अमित का जन्म हुआ। फिर 2-4 साल के अंतराल के बाद उसकी बिटिया काजल और छोटे बेटे राजन का जन्म हुआ। परिवार में बूढ़े, सास, ससुर और छोटे बच्चों के चलते प्रिया घर की ही चारदीवारी में सिमट कर रह गई थी। उसके साथ ससुर बीमार रहते थे और बिजनेस के चलते राहुल के पास बिल्कुल समय नहीं होता था। इसीलिए घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां प्रिया को ही संभाली होती थीं। घर का अकेला बेटा होने के कारण माता पिता की पूरी जिम्मेदारी राहुल और प्रिया के सिर पर ही थी। छोटे बच्चों और माता पिता की बीमारी के चलते पूजा मायके भी रहने के लिए नहीं जा पाती थी। कभी 2-3 दिन के लिए ही उसका मायके जाना होता था। शादी से पहले प्रिया को घूमने का बहुत शौक था। वह नई नई जगहों पर घूमने की शौकीन थी। उसे ट्रैकिंग का भी बहुत शौक था। लेकिन शादी के बाद उसकी ख्वाहिशें अधूरी ही रह गई, क्योंकि राहुल के पास तो घूमने जाने का वक्त ही नहीं था। ऐसे ही 20 साल गुजर गए। उनके तीनों बच्चे बड़े हो गए और तीनों की शादियां हो गई। सब अपने अपने घरों में बहुत खुश थे। अब राहुल के माता पिता भी नहीं रहे। 5 दिन बाद राहुल का 55वां जन्मदिन था और वह प्रिया को सरप्राइज देना चाहता था। प्रिया भी इस बात को लेकर सोच में थी कि राहुल उसे क्या सरप्राइज देगा। आखिर 5 दिन बीत गए। राहुल का जन्मदिन आ गया। उस दिन राहुल घर पर ही रहा, जो प्रिया के लिए किसी सरप्राइज से कम न था। उन्होंने इकट्ठे खाना खाया और रात में डिनर के लिए बाहर होटल में गए। अब रात को लौटकर राहुल ने प्रिया का हाथ हाथ में लेते हुए कहा, प्रिया, मैं जानता हूं कि पूरी उम्र व्यस्तता के चलते मैं तुम्हें और बच्चों को पूरा समय नहीं दे सका, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन बच्चों के और माता पिता के लिए काम तो करना ही था। आज हम अकेले हैं, माता पिता भी नहीं रहे। तीनों बच्चे अपने अपने घरों में सुखी है और अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हैं। तो मैंने एक फैसला लिया है। कल से मैं बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा हूं। मैंने अपने शोरूम को किराए पर दे दिया है। सरकार भी तो 56 साल की उम्र में रिटायर कर देती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी रिटायर हो जाऊं और अपनी जिंदगी का बाकी समय तुम्हारे और बच्चों के साथ बिताओ। अब हम चारों धाम की यात्रा करेंगे, फिर पूरा भारत भ्रमण करेंगे और फिर विदेश यात्रा। बीच बीच में जिस बच्चे को हमारी जरूरत होगी उसके साथ समय बिताएंगे। मैं जानता हूं कि अभी तो हमारा शरीर स्वस्थ है, कल का कुछ पता नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी सभी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर दूं, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देगा तब तो घर पर ही रहना है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि हमारा बाकी का जीवन हमारे और हमारे बच्चों के लिए होगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? राहुल ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा। प्रिया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे यहां मात्र एक सपना लग रहा था, लेकिन राहुल ने उसे प्यार से थपथ पाते हुए कहा, देखो प्रिया, अब हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। नहीं है। हमारे बच्चे अपने घरों में खुश हैं, उन्हें भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर मैं अब कुछ भी ना करूं तो हम बाकी का जीवन आराम से बिता सकती है। मैं समझता हूं कि अगर व्यक्ति के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और उसके बच्चे अच्छे से सेटल है, तो कोई भी बिजनेसमैन 56 साल की आयु में रिटायरमेंट ले सकता है, होता है। और मैं एक नई परंपरा का शुभारंभ कर रहा हूं। यह कहते हुए उसने प्रिया को गले से लगा लिया। दोनों अपने आने वाले दिनों के सुनहरे सपनों में खो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।